जरासंध एक बहुत ही ताकतवर राजा थे जो कि मगध राज्य में राज्य करते थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपने यज्ञ में 100 राजाओं की बलि देंगे। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जरासंध ने 86 राजाओं को युद्ध में जीतकर उन्हें अपनी कैद में कर लिया था। परंतु जरासंध 100 राजाओं को कैद करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने महाबली भीम के हाथों उनका वध करवा दिया था। दोस्तों, राजा जरासंध दुनिया के ऐसे पहले इंसान थे जो 2 माताओं के गर्भ से पैदा हुए थे। ऐसा किस प्रकार हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में। बात उस समय की है जब मगध पर जरासंध के पिता बृहद्रथ राज किया करते थे। राजा बृहद्रथ के 2 रानियां थीं, परंतु दोनों रानियों के कोई संतान नहीं थी। राजा बृहद्रथ ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, जितने भी प्रकार के तप, व्रत आदि जो वो कर सकते थे वो सब प्रयत्न उन्होंने किए, परंतु उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उनका बुढ़ापा आया तो वो एक दिन निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मुझे शायद कोई संतान मिले भी ना। तो इसी प्रकार दुखी होकर, निराश होकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ अपने राज्य को छोड़ करके और वन में चले जाते हैं। राजा बृहद्रथ जिस वन में जाते हैं उसी वन में एक ऋषि थे, चंड कौशिक। तो उन ऋषि चंड कौशिक का आश्रम भी उसी वन में था। एक दिन घूमते हुए राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ ऋषि चंड कौशिक के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर ऋषि चंड कौशिक की सेवा करते हैं तथा ऋषि को अपने निसंतान होने की बात भी बता देते हैं। जब कुछ दिनों बाद उनकी सेवा से ऋषि चंड कौशिक प्रसन्न हो जाते हैं तो ऋषि राजा को एक आम का फल देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, यह है फल, आप अपनी पत्नी को खिला देना। इसके प्रभाव से आपको अवश्य ही एक बहुत बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ जानते थे कि ऋषि चंड कौशिक की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए वो उस आम को लेकर के बड़े ही प्रसन्न हुए और वापस अपने नगर मगध में आ गए। इसी प्रसन्नता में वो यह भी भूल गए थे कि ऋषि चंड कौशिक ने उन्हें केवल एक पुत्र प्राप्त होने की बात कही थी और राजा ने उस आम के फल के 2 टुकड़े करके, 2 भार करके रानियों को एक एक भार दोनों को खिला दिए। उस आम के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से संतान भी पैदा हुई। परंतु जो संतान, जो शिशु उन रानियों के पैदा हुए थे बड़े अजीब थे, क्योंकि दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के आधे आधे हिस्से पैदा हुए थे। आधा शिशु एक रानी के गर्भ से और आधा हिस्सा दूसरे रानी के गर्भ से। जब इस प्रकार के अजीब शिशुओं को आधे आधे टुकड़ों में पैदा हुए उन शिशुओं को रानियों ने देखा तो वे बहुत डर गईं, वो घबरा गईं और उन्होंने अपनी दासियों को बुला करके उन दोनों टुकड़ों को बाहर, महल से बाहर फेंकवा दिया। उसी समय उस महल के पास से एक मायावी राक्षसी गुजर रही थी जिसका नाम जरा था। जब जरा ने कूड़े के ढेर में 2 जीवित शिशुओं के टुकड़ों को देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई और उसी आश्चर्य में, उसी कौतूहल में उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को उठा लिया। उस राक्षसी के उन दोनों टुकड़ों को उठाते ही
वे दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और एक शिशु के रूप में बन गए। जब वो शिशु संपूर्ण शिशु बन गए दोनों टुकड़े जुड़ के, तो वो रोने लगा और वो रोने की आवाज सुनकर महल में से दोनों रानियां वहां आ गईं और राजा भरद्रथ भी वहां आ गए थे। राजा ने जब वो सारी घटना वहां देखी तो उन्होंने उस राक्षसी से पूछा उस घटना के बारे में। तो उस राक्षसी ने सारी सच्चाई, जो भी घटना थी वो सच सच राजा भरद्रथ को बता दी। यह जानकर राजा भरद्रथ बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उस राक्षसी का धन्यवाद किया तथा अपने पुत्र का नाम भी उस राक्षसी के नाम पर ही जरासंध रख दिया, क्योंकि जरासंध जो दो टुकड़ों में पैदा हुआ था उस राक्षसी के हाथों ही एक शिशु के रूप में बदला था, इसलिए उस राक्षसी के नाम पर ही राजा ने उसका नाम जरासंध रख दिया। तो दोस्तों, यह कथा थी जरासंध के जन्म की। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।